हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि's ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। और ये देखिए, गेंदे का फूल कितना अच्छा आया है। आज हम गुजराती डिश बनाएंगे, हांडवो, जो गुजरात की बहुत ही फेमस डिश है, लेकिन इसे बनाने में बहुत समय लगता है। आज मैं इजी तरीके से आपको इंस्टेंट हांडवो बनाना बताऊंगी। हम चाहें तो इसे पनीर हांडवो भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर पनीर और बहुत सारी सब्जियां ऐड करेंगे। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो ये हांडवो बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1 कटोरी सूजी लेंगे। सूजी बिल्कुल बारीक वाली नहीं लेंगे, हल्की सी सूजी हमारी मोटी होनी चाहिए। आधा कटोरी दही, दही थोड़ा सा खट्टा लेंगे। अगर हम दही खट्टा लेते हैं तो उससे हमारे खांडवों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 कटोरी पनीर लिया है। चाहे तो आप हाथ से इस तरह से मसल सकते हैं, या फिर मैंने कद्दूकस किया है, इस तरह से कद्दूकस भी कर सकते हैं। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। एक टमाटर लिया है, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है, इसके बीज निकाल दिए हैं। शिमला मिर्च एक ली है, उसे भी इस तरह से चॉप कर लिया है और इसके भी बीज निकाल दिए हैं। धनिया, 3 हरी मिर्च जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है, कद्दूकस किया हुआ अदरक और 6 से 7 कड़ी पत्ते। 1 गिलास पानी लिया है। पानी हमें ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, और जितनी हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना हम ले लेंगे। 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप जो भी ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। सफ़ेद तिल 1 चम्मच, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच पिंक सॉल्ट, मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, आप जो नमक खाते हैं वो ले सकते हैं। 1 इनो का पाउच लिया है, पाउच लेमन फ्लेवर का लिया है। बाउल ले लिया है, बाउल थोड़ा सा हम बड़ी साइज का लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इस तरह से सूजी और नमक को हिला लेते हैं। इस तरह से सूजी और नमक को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें दही डाल देते हैं, अच्छी तरह से ले लेते हैं और इस तरह से इसे हिला लेते हैं। हम देख सकते हैं कि दही डालने के बाद हमारा बैटर बहुत ही सूखा है। अब हम इस स्टेज पर आने पर धीरे धीरे से पानी ऐड करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। देखिए, पानी डालने के बाद इस तरह से मैंने बैटर को हिला लिया, लेकिन अभी भी मुझे ये थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। इस तरह से इसका बैटर रेडी होना चाहिए, न ज़्यादा थिक न ज़्यादा लिक्विड। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हमारे बैटर को हो चुके हैं और अच्छी तरह से सूजी ने जो दही डाला है और पानी डाला है सोक कर लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, हम डाल देते हैं टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च। इस तरह से क्या होता है, बच्चे भी वेजिटेबल खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। पनीर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना लीजिए। मिर्च, धनिया, अदरक, हमने सभी को बाउल में डाल लिया है। हम बैटर में इन सब्जी और मसालों को अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर इनो डालेंगे। इनो डाल लेते हैं, पूरा पाउच डालेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से ले लेते हैं और धीरे धीरे से इसे हिलाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो फूलने लग गया है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई रख लेते हैं और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें राई, कड़ी पत्ता और
तिल, इन तीनों को हल्का सा पका लेते हैं। अब हम कढ़ाई में बैटर को डाल देते हैं। आप चाहे तो थोड़ा आधा बैटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पूरा ही डाल रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से ले लेंगे। देखिए कढ़ाई में हमने बैटर डाल दिया है। अब जो भी कढ़ाई या पैन लें वो आपका थोड़ा सा खाली रहना चाहिए, बिल्कुल फुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इनो डाला है और ये अभी बैटर हमारा फूलेगा। और फिर हम इसमें ढक्कन लगा लेते हैं इस तरह से, और इसे 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो हांडवो है अच्छी तरह से तैयार हुआ है कि नहीं। हटा लेते हैं, टूथपिक डाल लेते हैं या चक्कू डाल लीजिए और देख लीजिए, इस तरह से चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा हांडवो इस तरफ से सिक चुका है। वो हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। हम और भी तरह से पता लगा सकते हैं। ये देखिए कढ़ाई के आसपास से ये किनारे अच्छी तरह से छूट गई हैं, मतलब कि चिपक नहीं रहा है। इस तरफ भी बताती हूँ, ये देखिए अच्छी तरह से हमारी कढ़ाई के आसपास से हांडवो निकल चुका है। के ऊपर इस तरह से मैंने थाली ढक दी है और दोनों कढ़ाई के स्टैंड इस तरह से, ये देखिए दोनों तरफ मैंने पकड़ लिए हैं। अब मैं इस कढ़ाई को इस प्लेट पे अच्छी तरह से उल्टा कर लेती हूँ इस तरह से, ये देखिए, और ये देखिए वाव परफेक्ट, कितना प्यारा कलर आया है। अब उस तरफ भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे कढ़ाई में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ऑयल डाल दिया और तिल्ली और ये इसके अंदर पहले ही थी, अच्छी तरह से हो गया है। अब मैं हमारा हांडवो इसमें डाल देती हूँ ताकि ये इस तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाए। हांडवो बनाते समय आपको बहुत ही तसल्ली से काम करना होगा, कभी भी आप जल्दबाजी न करें। अगर ये पूरी तरह से सिक चुका है तो आराम से निकल जाएगा, अगर आपने जल्दबाजी की तो ये बीच में ही टूट जाएगा। वापस से हमें हांडवो को ढकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ढक्कन लगाएंगे तो हमारा जो ये क्रिस्पी इस तरफ से हुआ है वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमें जो हमारे हांडवो क्रिस्पी चाहिए, तो इस तरह से हम सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेते हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। वापस वही प्रोसेस करते हैं। थाली को इस तरह से ढक लिया है और कढ़ाई को हम इस तरह से पूरा उल्टा कर लेते हैं। वाव कितना प्यारा हमारा हांडवो में कलर आया है। अब हम हमारे हांडवो को 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम मेहनत में हमारा गुजराती हांडवो बनके तैयार है। देखा ना आपने, कितना स्वादिष्ट और कितना इजी हमारा हांडवो बनके तैयार है। और गुजराती में क्या कहते हैं, थई गयो, मतलब हो गया, शायद यही कहते हैं। मुझे गुजराती तो नहीं आती पर कहते यही है थई गयो। इस तरह से हमने प्लेटिंग कर ली, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा पनीर डाल दिया और टमाटो केचप रख दिया। आप चाहें तो कोई भी चटनी, हरी चटनी बना लीजिए और उसके साथ खा लीजिए, फिर भी स्वाद तो हांडवो का बेमिसाल आएगा। अब टेस्ट कर लेते हैं। देखिए हांडवो हमारा, आवाज़ सुनाती हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा क्रिस्पी हुआ है और यहाँ से बहुत ही सॉफ्ट, और आप इसके अंदर जालियाँ देख सकते हैं कि हमारा हांडवो कितना सॉफ्ट बना है। थोड़ा सा सॉस ले लेते हैं, इस तरह से कीजिए। इस तरह से आप हांडवो बना के बच्चों को बहुत सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल के खिला सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सच मानिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर घर में गेस्ट आए हैं और आप उनके साथ बातें करना चाहते हैं तो हांडवो बना लीजिए,
बनता रहेगा, इधर बातें चलती रहेगी। को बनाते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। बैटर अच्छी तरह से बनाएं और जब भी आप इनो डालें उसके बाद ज़्यादा देर उसे ना रखें, फटाफट से कढ़ाई में शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद हांडवों को अच्छी तरह से कुक होने दीजिए, जल्दबाजी न करें, तो आपका बिल्कुल मेरी तरह ही हांडवो बनेगा। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जाइए किचन में और बनाइए अंजलि की तरह हांडवो। और अंजलि की तरह ही हांडवो बनाना है तो अंजलिस ब्यूटीफुल लाइफ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।